नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अच्छे सॉल्व करें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो बताइए यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अटल नगर। ठीक है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर मुझे आप लोग ये बताइएगा जो छत्तीसगढ़ है भारत का कौन सा राज्य है? दोस्तों, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से कब हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ध्यान रखिएगा, अमृतसर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा, कब आया था वास्को डी गामा भारत? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1498 में आया था। ठीक है दोस्तों, और जो वास्को डी गामा था ये कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए ध्यान रखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, दिल्ली में स्थित गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राजघाट। ठीक है दोस्तों, गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। और दोस्तों यहाँ पे विजय घाट दे रखा है, ये किसकी समाधि का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है विजय घाट। तो ये भी बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? दोस्तों बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1980 में मास्को में जीता था। ठीक है दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मास्को में जीता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। और जो मास्को है वो रूस की क्या है? राजधानी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो यहाँ पर से उत्तर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, बिहार में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बिहार में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम क्या है? कैम्योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नाथपा झाकरी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित है नाथपा झाकरी बांध? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और जयराम ठाकुर क्या है दोस्तों? यहाँ के सीएम है। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं दोस्तों, यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है, चंद्रकांता निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसकी प्रसिद्ध रचना है चंद्रकांता? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, देवकीनंदन खत्री जी की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों, क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर से उत्तर जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए कहाँ पर स्थित है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जिनेवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, श्री शंकर कुरूप। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों जो श्री शंकर कुरूप थे ये मलयालम लेखक थे, ठीक है, और इन्होंने जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कब प्राप्त किया था, 1965 ईस्वी में प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो कीटों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो सेरीकल्चर है दोस्तों ये क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से तुर्की की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2 अंकारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंकारा क्या है, तुर्की की राजधानी है। और दोस्तों तुर्की की जो करेंसी है वो क्या है, तुर्किश लीरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुर्किश लीरा है जो कि करेंसी है तुर्की की। और दोस्तों जो तुर्की है ये कहाँ स्थित है, यूरेशिया में स्थित एक देश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारे जीके प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर लगातार मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड होती जा रही हैं, जिनको देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों प्रश्न है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है निमोनिया? तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कौन था दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, एमंडसन। जो दोस्तों रोवाल्ड एमंडसन थे वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, माहेश्वर निम्न में से किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए फ्रेंड्स, किस मराठा रानी की राजधानी थी माहेश्वर? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, म्यांमार को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों बताइए यहाँ पर म्यांमार को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, म्यांमार को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पण, ठीक है दोस्तों, जो पण है मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, लोकटक झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो लोकटक झील है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। जो लोकटक झील है दोस्तों ये विश्व में तैरती झील के नाम से भी विख्यात है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं मणिपुर की। जो मणिपुर है उसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। और एन वीरेंद्र सिंह क्या है यहाँ के सीएम है, और डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला क्या है यहाँ की गवर्नर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे इसका आंसर। यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 चीन, ठीक है दोस्तों। जो चीन था वो 9वीं सदी में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और करेंसी क्या है यहाँ की, रेनमिनबी, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बना था दिल्ली का सुल्तान? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? वो भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अशोक ने इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया था? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा?
कौन सा धर्म अपनाया था अशोक ने? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों जो अशोक थे उन्होंने कलिंग विजय के पश्चात बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है ने लिखी है, तो बताइए नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 भरत मुनि ने लिखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का मूल मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है दोस्तों, जो न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए का मूल मात्रक है। और दोस्तों ऐसे एक प्रश्न और बनता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों कार्ल वर्ग ने। ठीक है, कार्ल वर्ग ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।